डाइस पर मौजूद जुमला सज्जदगान, सूफिया इकराम, स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, उलमा, मशाइखीन एज़ाम, मेरे सामने इस चिलचिलाती धूप में बैठे हुए आशिकान रसूल, आशिकान औलिया, नौजवान दोस्तों, माँ और बहनों, अब वो लम्हात आने वाले हैं जिन लम्हात का इंतज़ार आप इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन से नहीं बल्कि उस रोज़ से कर रहे हैं जिस रोज़ से ये खबर आम हुई थी कि शेखुल इस्लाम हिंदुस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं। इस वक्त शेखुल इस्लाम और इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़र जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ साहब कछौचवी सफ़ेद कबूतर उड़ाने के बाद अमन के पैगाम को आम कर रहे हैं और दहशत के पैगाम को नेस्तो नाबूद होने का मैसेज भी देना चाहते हैं। कबूतर अमन के लिए उड़ाया जाता है, पीस के सिंबल के तौर पर उड़ाया जाता है, और हमने तो ये देखा है कि जब शेखुल इस्लाम गुफ्तगू करते हैं तो ये कबूतर भी आकर बैठ जाता है और उनकी गुफ्तगू को सुना करता है। आप अपनी अपनी जगह सुकून से तशरीफ रखें, इसलिए कि मैं चंद मोमेंट के लिए स्पेशली अपने स्टूडियो से उठकर शेखुल इस्लाम के तारुफ के लिए हाजिर हुआ। मुझ जैसा तालिब इल्म शेखुल इस्लाम का तारुफ तो नहीं पेश कर सकता, इसलिए कि मैं सूफी नहीं हूं, अलबत्ता इस्लामिक या सूफी स्कॉलर जरूर हूं, लेकिन शेखुल इस्लाम का जो कारनामा है उसको लफ्जों में उसका अहाता करना मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए मुमकिन नहीं। अगर शेखुल इस्लाम के कारनामे पे रिसर्च की जाए तो उनकी एक एक किताब पर PhD की डिग्री हासिल हो सकती है। अगर शेखुल इस्लाम के एक एक